प्रिय छात्रों, आज हम सरस्वती प्रकाशन का जो षष्ठ पाठ है बुद्धिमान तेनालीराम, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए सभी बच्चों साथ में इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ को कृपया आप सभी लोग समझें। तेनालीरामस्य जन्म षोडश शताब्द्यां तेनाली ग्रामे अभवत्। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में तेनाली नाम के ग्राम में हुआ था। सह तेलुगु ब्राह्मण आसीत, वह तेलुगु ब्राह्मण थे। तस्य पिता गरलापति रमैया आसीत, उनके पिता का नाम गरलापति रमैया था। यह तेनाली ग्रामे रामलिंगेश्वर मंदिरस्य अर्चकः आसीत। इनके जो पिता थे वह तेनाली गांव में रामलिंगेश्वर मंदिर के पुजारी थे। तेनाली रामस्य वास्तविक नाम रामलिंगम आसीत। तेनाली राम का वास्तविक नाम जो है वह रामलिंगम था। एवं कथ्यते, यह कहा जाता है, यत् सह जन्मतः शैव आसीत, कि वह तेनालीराम जन्म से शैव थे। ततः वैष्णव जातः, उसके बाद वह वैष्णव हो गए। सह रामकृष्ण नामना प्रसिद्धो अभवत्, उनका रामकृष्ण नाम के द्वारा वह प्रसिद्ध हुए। यदा रामकृष्णस्य युवावस्था आसीत, जब रामकृष्ण की युवा अवस्था थी, तदा तस्य पिता दिवंगतः जाता है, तब उनके पिता जो है दिवंगत हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य जननी लक्ष्म्या स्वपैतृक स्थाने तेनाली ग्रामे पुनः आगतवती। उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो जननी है माँ लक्ष्म्या, वो जो है अपने पैतृक गांव, स्वयं के पैतृक गांव तेनाली गांव में पुनः आ गई। बाल्यकाले तेनालीरामः औपचारिक शिक्षा न प्राप्तवान्, तथापि ज्ञान पिपासा कारणतः सह महान विद्वान अभूत। बाल्यकाल में, बचपन में ही तेनालीराम ने औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, फिर भी ज्ञान पिपासा के कारण वह महान विद्वान हुए। तेनालीरामस्य विवाह शारदया सह अभवत्। तेनालीराम का जो विवाह है वह शारदा के साथ हुआ। भास्करः नामकः एकः पुत्रः अपि आसीत्। तेनालीराम और शारदा का एक भास्कर नाम का पुत्र भी था। तेनालीरामस्य परम मित्रम गुडप्पा आसीत। तेनालीराम का जो परम मित्र था उनका नाम गुडप्पा था। एकदा तम एकः सन्यासी मिलितवान, एक बार तेनालीराम को एक सन्यासी मिला। सह तम काली देव्या उपासनाए आदिशत, और उस सन्यासी ने उनको काली देवी की उपासना के लिए आदेश दिया। काली देवी उपास्यन सह प्रसिद्ध भागवत मंडल्याम सम्मिलित हो जाता है। काली देवी की उपासना करते हुए वह प्रसिद्ध जो है भागवत मंडल में सम्मिलित हो गए। यदा इयम मंडली, जब यह मंडली विजयनगरस्य राजा कृष्णदेव रायस्य, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के राज्य आगता, राज्य में आई, तदा रामकृष्ण सुप्रदर्शनेन जनानाम आकर्षण केंद्रम अभवत्। तो रामकृष्ण जो है अपने प्रदर्शन के द्वारा लोगों के आकर्षण का केंद्र हो गए। राजा कृष्णदेव राय तम हास्य कवि रूपेण राज्यसभायाम नियुक्तवान। राजा कृष्णदेव राय जो है इन रामकृष्ण को जो है हास्य कवि के रूप में राज्यसभा में नियुक्त कर दिया। राजा कृष्णदेव रायस्त अष्टदिग्गजानाम समूहे रामकृष्ण तेनालीरामः अपि आसीत्। राजा कृष्णदेव राय के जो 8 दिग्गज लोग थे उनके समूह में रामकृष्ण जो तेनालीराम का नाम भी था। तेनालीरामः अतीव बुद्धिमान चतुरश्चासी। तेनालीराम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। राजा तस्मै अधिकम स्नेहियत इसमें, राजा इसीलिए उनको जो है अत्यधिक स्नेह करते थे। सह समस्या समाधानस्य विशेषज्ञ आसीत, वह समस्या समाधान में विशेषज्ञ थे। तस्य कदा कदा परीक्षामपि भवति स्म, उनकी कभी कभी परीक्षा भी होती थी। कृष्णदेव राय होलिकोत्सव आयोजनम महता उत्साहेन भव्य रूपेण करोति स्म। कृष्णदेव राय होलिका के आयोजन में का जो महान उत्साह है उसके द्वारा भव्य रूप, उसका जो है भव्य रूप से उस आयोजन को, उत्सव को करते थे कृष्णदेव राय। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णदेव राय जो है जो होलिको उत्सव माने होलिका का जो उत्सव है, होली का उत्सव का जो आयोजन वह बहुत
महान उत्साह के साथ भव्य रूप में करते थे। अस्मिन् अवसरे हास्य मनोरंजनस्य कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति स्म। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर हास्य मनोरंजनस्य कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति स्म। इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन होता था। श्रेष्ठ कलाकाराय पुरस्कार प्रदान भवति स्म। श्रेष्ठ कलाकारों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था। पुरस्कार महामूर्ख पुरस्कार आसीत्। पुरस्कार का जो नाम था वह महामूर्ख पुरस्कार था। तेनालीराम सर्वेषां मनोरंजनम करोति स्म। तेनालीराम सभी का मनोरंजन करते थे। प्रतिवर्ष सह एव विजेता भवति स्म। प्रतिवर्ष वह ही विजेता होते थे। द्वेषशीलाः राजकर्मकराः तस्मै पराजितुम यत्नशीलाः आसन। द्वेषशील, जो तेनालीराम से द्वेष रखते थे, वो राज्य के ऐसे कुछ कर्मचारी थे जो उनको पराजित करने के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। एकदा होलिकोत्सवस्य अवसरे ते तेनाली रामम अत्यधिक भंगपानम अकारयत्। एक बार होली के अवसर में उन्होंने तेनालीराम को अत्यधिक जो है भांग पिला दिया था। भंगपान प्रभावेण स निद्रालीनः जाता है। भांग पीने के प्रभाव के कारण वह जो है निद्रा में लीन हो गए। यदा तस् निद्रा भग्नाभूत, जब उनकी निद्रा टूटी, तदा मध्याह्न समय आसीत्, तब मध्याह्न समय था। सह धावन एव कार्यक्रम स्थले गतवान, वह दौड़ते हुए कार्यक्रम के स्थल में गए। तावत अर्ध कार्यक्रमः समाप्ता जाता, तब आधा कार्यक्रम समाप्त हो गया था। कृष्णदेव राय तम पश्यन् एवं क्रुद्धो भूत्वा अवोचत भो मूर्ख। कृष्णदेव राय ने उनको देखा और वह क्रोधित होकर के उनसे कहा, अरे मूर्ख, तेनालीराम अद्य महोत्सव दिवसे एव भंगपानम कृत्वा निद्रालीनः अभवत्। तेनालीराम आज जो है महोत्सव के दिवस में ही भांग को पी करके निद्रालीन हो गए। सर्वे उक्तवन्तः तेनालीरामः मूर्खः अस्ति। सभी कहने लगे कि तेनालीराम मूर्ख हैं। तदा तेनालीरामः सस्मितं राजानम उवाच। तब तेनालीराम ने सस्मितम माने मुस्कुराते हुए राजानम उवाच, राजा से कहा, महाराज महाराज, धन्यवाद आपका। भवान स्वमेव मह्यम अद्य दिवसस्य महामूर्खस्य उपाधिम प्रदत्तवान। आपने स्वयं ही मुझे आज के दिवस का महामूर्ख की उपाधि को प्रदान कर दिया। तेनालीरामस्य वार्ता श्रुत्वा, तेनालीराम की वार्ता को सुन करके सर्वे विरोधिनः तूष्णीम अतिष्ठत्, सभी विरोधी जो है वह चुपचाप बैठ गए। प्रतिवर्षानुसारम अस्य वर्षस्य सर्वश्रेष्ठ महामूर्खस्य उपाधिम तेनालीरामः एव प्राप्तवान। प्रतिवर्ष के अनुसार ही इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ महामूर्ख पुरस्कार की जो उपाधि है वह तेनालीराम को ही प्राप्त हुई। प्रिय बच्चों, यदि यह वीडियो ठीक से समझ में नहीं आया इसका अर्थ, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, और यदि उसके बाद भी किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमः संस्कृत।